हेलो गाइस, आज क्वेश्चन करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी हमारे पास में संख्या दे रखी है उनके अंदर जो भी हमारे पास में सबसे बड़ी डिजिट होगी, जो उनमें से कॉमन आ रहेगी, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में ऐसे पावर्स के अंदर दे रखी है तो सबसे छोटी पावर लेंगे जो उनके अंदर कॉमन है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास में दे रखा है x की पावर 5, x की पावर 3 और x की पावर 8। तो यहाँ पे हमें HCF लेना है, तो हर किसी के अंदर x की पावर 3 कॉमन है, तो x की पावर 3 हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास में होता है LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दी गई जो भी हमारे पास में संख्या है वो सभी संख्याएँ उसके अंदर आनी चाहिए और सबसे बड़ी से बड़ी पावर आनी चाहिए। जैसे कि यही ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे x की पावर 5, x की पावर 3 और x की पावर 8 दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, x की पावर 3 तो क्या होगी, सबसे छोटी पावर होगी जो कॉमन है, और ये HCF हो गई। लेकिन हमें क्या लेना है, एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी पावर। अब सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 5, 3, 8। 8 में से सबसे बड़ी पावर कौन सी, इन तीनों में से x की पावर 8। तो ये हमारे पास में हो गया इनका एलसीएम। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सबसे पहले HCF लेना है। x की पावर 2, y की पावर 5, ये एक टर्म है। उसके बाद में x की पावर 7, y की पावर 2 है, दूसरी है। तीसरी क्या है, x की पावर 3, y की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास में x की पावर सबसे छोटी कहाँ पे आ रही है, x की पावर 2, और y की पावर सबसे छोटी क्या आ रही है, जो इन सब के अंदर कॉमन हो, y की पावर 2। तो x की पावर 2, y की पावर 2 आ जाएगा। और एलसीएम में मतलब सबसे बड़ी पावर x की पावर 7 है और y की पावर 5 है। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऐसे ही ये आगे क्वेश्चन होंगे, अगर किसी भी कोई भी हमारे पास में डिजिट दे रखे, अगर उसके अंदर कोई भी डिजिट है वो कॉमन ना आए, तो वहाँ पे हमारे पास में HCF कितना हो जाता है, 1। और LCM क्या होता है, हाईएस्ट मल्टीपल होगा इनका। ठीक है, जैसे कि x की पावर यहाँ पे 5 दे रखी है हाईएस्ट, तो x की पावर 5 ले ली। y की पावर भी y की पावर 5 दे रखी है तो 5 आ गई, और z की पावर 7 दे रखी है तो 7 आ गई। ठीक है, लेकिन HCF के लिए कोई कॉमन डिजिट नहीं थी तो 1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास में डिजिट दे रखी है 4, x की पावर 8, y की पावर 4, a दे रखा है 6, a की पावर 5, y की पावर 2 और b दे रखा है। तीसरी डिजिट 8x², y की पावर 5 और c दे रखे हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पहले हमें सबसे पहले 4, 6 और 8 का लेना है। तो इन सब का हमारे पास में एलसीएम कितना होगा, इन सब का एलसीएम हमारे पास में हो जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद में हाईएस्ट x की पावर कितनी है, 8 है, तो x की पावर 8 आ गई। y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो 5 आ गई। और ये a b c हर किसी के अंदर है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई, ये ए बी सी हो गया। ठीक है, ये आ गया इनका एलसीएम। और HCF के अंदर जो इनके अंदर सबके अंदर कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 के अंदर, इन सब के अंदर क्या कॉमन आएगा, 2। और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x की सबसे छोटी पावर जो इन सब के अंदर कॉमन है, x की पावर 2 आ गए। y यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन a यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऐसे b यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे है। c भी ऐसे ही एक टर्म के अंदर है, तो a b c में से तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन y में से आएगा y की पावर 2 हर कहीं पे है, तो y की पावर 2, तो यह जगह 2x² y² आ गया इनका। ठीक है, HCF। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास में दे रखा है 8 और 5, मतलब दो संख्याएं हमारे पास में दे रखी है वो 5 और 8 के अनुपात में। यदि उनका HCF है वो 15 है, तो वे संख्याएं हमें फाइंड आउट करके बताने कि वो संख्याएं क्या होगी। देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी है। अब देखो ये अनुपात कब बना होगा, जब हमने इनमें से वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया होगा, तभी तो ये अनुपात बना होगा। मतलब जो टर्म ये हमारे पास में 8 दे रखी है, 5 दे रखी है, ये हमारे पास में सबसे छोटी डिजिट आती है कटने के बाद में। अब ये दोनों कोई भी कॉमन डिजिट से नहीं कट रहे, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सबसे छोटा फैक्टर। अब वो जो हमने इसमें इन दोनों में से कॉमन होगी जो चीज़ काट दी, वही तो था हमारे पास में HCF। तो अब हमें वो डिजिट निकालनी है, तो हमें दोबारा इस HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिजिट आ जाएगी। तो वो डिजिट क्या आएगी, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, 15 8 120 हो जाएगा। और दूसरे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 15 5 75, तो वो पहली डिजिट कितनी 120 और दूसरी कितनी है 75। ये आ गया हमारा राइट आंसर। याद रखना, बड़ी ए कोई भी है वो क्या आएगी, छोटी ए मतलब ये रेशियो में दे रखा है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से, तो हमारे पास में जो बड़ी ए है उसका मतलब वो संख्या आ जाएगी। संख्या हमने मान ली ए है और उसका अनुपात ए दे रखा है स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वो संख्या आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास में बिग का जो
अनुपात दे रखा है उसे अगर HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 से 100 तक की सभी संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर को विषम अभाज्य संख्याओं से भाग देने पर क्या बचेगा। अब आपको पता है एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस सभी प्राइम नंबर्स आएंगे, 2 से शुरू होगा, 2, 2, 3, 5, ऐसे 7, ऐसे चलता जाएगा। और नीचे हमें क्या लेना है, केवल ओड लेना है, 3, 5, 7, तो जो भी आएगा हमारे पास में वो सब कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास में, ये 2, तो ये 2 ही आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे एक नोट डला हुआ है, जो भी हमारे पास में HCF होगा वो हमेशा LCM को पूरा भाग देने वाली संख्या होगी, मतलब दोनों आपस में फैक्टर होंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और नोट डल रखा है, जो A और B मतलब अनुपात में आएंगे उसके अंदर दोनों के अंदर एक को छोड़कर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि जो हमने कॉमन था वो तो कट कर दिया, अब उसके अंदर कोई कॉमन नहीं है तभी तो वो किसके अंदर आया, रेशियो के अंदर आया, ठीक है। तो मतलब रेशियो एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर कोई भी टर्म कॉमन नहीं होता है एक को छोड़ के। अब देखो हमारे पास में ये एक फॉर्मूला होता है, LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, या फिर इसे HCF भी ऐसे बोल सकते हैं, HCF इज इक्वल टू ये LCM आ जाएगा और ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ए बी, और अगर ए बी निकालना है तो यहाँ से हमारे पास में ये HCF नीचे आ जाएगा, LCM बटे HCF आ जाएगा। तो ये हमारे पास दे रखा है कि इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और HCF 12 है, तो हमें LCM फाइंड आउट करना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, LCM हमें फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है तो HCF कितना दे रखा है, 12, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो भी अनुपात में दे रखा है, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 240। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मतलब कि ये अनुपात के लिए अगर अनुपात दे रखा हो तो लगता है हमारे पास में ये लगता है फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिजिट इज इक्वल टू LCM बटे HCF। जो भी हमसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट मतलब फर्स्ट रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेशियो को, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू LCM बटे HCF, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 8:5 के अनुपात में है, तो उनका HCF दे रखा है 15, तो LCM फाइंड आउट करना है, तो यही कर देंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेशियो इज इक्वल टू आ गया 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, यदि उनका LCM 600 है तो HCF एंड उन दोनों संख्याओं का योग हमें फाइंड आउट करना है। तो HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, LCM बटे दोनों संख्याओं के रेशियो का मल्टीप्लाई, तो LCM कितना दे रखा है 600 और दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा हमारे पास में 30 दे रखा है, 30 आएगा, 6×5 30, तो ये आ गया हमारे पास में HCF आ गया 20। अब हमें दोनों संख्याओं का योग फाइंड आउट करना। अब वो दोनों संख्याएं क्या होगी, HCF को अगर मैं इस अनुपात से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास में क्या आएगी, वो डिजिट आ जाएगी, और इससे कर दूं तो सेकंड वाली डिजिट आ जाएगी। तो एक निकालने के लिए मतलब वो संख्या निकालने के लिए इस अनुपात को हमने HCF से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अनुपात कितना दे रखा था 6 और HCF कितना आया था हमारे पास में 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 120, मतलब फर्स्ट डिजिट कितनी आ गई 120। सेकंड मतलब सेकंड रेशियो को हमने HCF 20 आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 100। तो इन दोनों का जोड़ पूछा था तो 100 प्लस में 120 हो जाएगा, हमारे पास में 220 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 है, यदि LCM 30 है, इन दोनों संख्याओं का योग 25 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो हमें इसके अंदर संख्याएं फाइंड आउट करने में, तो A मल्टीप्लाई बाय B फाइंड आउट कर लेंगे, LCM बटे HCF, तो LCM कितना दे रखा है 30 बटे HCF 5, तो ये आ गया हमारे पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 आ गया। 6 को ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई 6 हो, क्योंकि 6 ही आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो और इन दोनों का योग कितना हो 25, क्योंकि 25 दे रखा हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर। तो हमने सबसे पहले इसे तोड़ दिया, 6 को मल्टीप्लाई मतलब 6 मल्टीप्लाई आना चाहिए दो संख्याओं के अंदर, तो 1 और 6 और 2 और 3, यही 2 डिजिट है, उसके अलावा तो कोई तीसरी तो है नहीं जिसके अंदर हम ऐसी संख्या के अंदर तोड़ दे जिनका मल्टीप्लाई तो आए हमारे पास में 6 और ऐड आए 25, ठीक है।
तो इसे 1 और 6 के अंदर तोड़ दिया, ठीक है। तो इनका हमें वो संख्या निकालनी है, तो अनुपात है, तो HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, तो HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये आएगा 6 5 30। तो एक आ गया, A आ गया 5 और B आ गया 30। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 35 आएगा। हमारे पास में सम कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, ये क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है। तो ये तो हमारे पास में अनुपात नहीं होगा। सेकंड हमारे पास में कितना आना चाहिए 2 या 3 आना चाहिए, ठीक है। 2 या 3 हमने निकाला जिसका मल्टीप्लाई हमारे पास में 6 है। तो HCF कितना दे रखा है हमारे पास में 5 दे रखा है। तो हमें वो संख्या निकालनी है, तो HCF को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट अनुपात और सेकंड अनुपात से। फर्स्ट से करेंगे तो 10 आ जाएगा, सेकंड से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 25 और 25 ही आ रहा है। तो हमारे पास में वो संख्या कितनी हो जाएगी, वे संख्या हो जाएगी हमारे पास में 10 और 15। संख्या पूछ रखी है तो 10 और 15 हो जाएगी, ठीक है। अनुपात पूछा होता तो हमारे पास में 2 और 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऐसे ही हमारे पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 है, योगफल कितना दे रखा है 135, तो LCM 300 है। तो हमें A और B फाइंड आउट करना, मतलब वो संख्याएं फाइंड आउट करने। तो A B का मल्टीप्लाई कितना आएगा LCM अपॉन में HCF। तो 300/15 आ गया हमारे पास में, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 20 आ गए। तो हमें ऐसी संख्या के अंदर तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 20 हो, लेकिन योग कितना आ जाए 135, उन संख्याओं का है, ना कि अनुपात का योग, ठीक है। तो संख्याएं हमें कैसे बनाएंगे, जो अनुपात है उसको HCF से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, ठीक है। तो 20 को तोड़ सकते 1 20 में, 2 10 में और 5 4 में। देखो कोई भी हमारे पास में रेशियो होता है उनके अंदर केवल और केवल एक ही कॉमन डिजिट आनी चाहिए, वो एक, मतलब एक ऐसी डिजिट है जो कॉमन आ सकती है, उसके अलावा कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आएगी, तभी वो संख्या है रेशियो के अंदर। हम देखो 1 और 20 के अंदर कोई डिजिट कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास में रेशियो हो सकता है। लेकिन 2 और 10 के बीच में कॉमन क्या है 2 है, क्योंकि इसका अनुपात कितना बचेगा 1 और 5 बन जाएगा। तो हमारे पास में 1 और 5, तो हमारे पास में इनका योग तो इनकी मल्टीप्लाई तो नहीं आएगी 20, तो ये हमारे पास में रेशियो नहीं बन सकता, क्योंकि इनके अंदर 2 कॉमन आ रहा है। और एक हमारे पास में अनुपात बन जाएगा 5 और 4, ठीक है। तो 5 4 भी हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है, ठीक है। 1 और 20 को लेंगे तो हमारे पास में वो संख्या बोल रखी है 135 होनी चाहिए उनका सम। तो 1 और 20 लेंगे, HCF कितना निकल के दे रखा है हमारे पास में 15। तो 15 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300। अब इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए था 135 आना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 315 आ गया। 300 प्लस में 15 315, तो ये फेल हो गए। और सेकंड वाला तो वैसे ही फेल हो गया था क्योंकि इसके अंदर दो कॉमन आ रहा था। उसके बाद में थर्ड वाला क्या है HCF कितना दे रखा है 15 को मल्टीप्लाई करेंगे पहली डिजिट से 15 5 75, और फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिजिट से 15 चौक 60, और 75 प्लस में 60 कितना होता है हमारे पास में 135, और योग भी हमारे पास में कितना आना चाहिए था 135, तो इसका भी आ रहा है 135। तो ये हो गया हमारे पास में राइट आंसर, मतलब A और B कितने आ गए 75 और 35 आ गया हमारा, 75 और 60 आ गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का HCF हमारे पास में दे रखा है 13 और LCM 273 है। यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो तो इन दोनों संख्याओं का योगफल फाइंड आउट करना, मतलब जो भी हमारे पास में संख्या आएगी वो 13 से बड़ी होनी चाहिए, 13 से छोटी तो वो संख्या होनी ही नहीं चाहिए। तो दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे LCM बटे HCF, तो ये आ गया 21। तो 21 ऐसी डिजिट के अंदर तोड़ना है जिसके मल्टीप्लाई तो आए 21 और इनका जो संख्या है वो कितने आए 13 से बड़ी आए, ठीक है। तो 1 और 21 में तोड़ लिया और 7 दिया 21। अब देखो HCF कितना दे रखा है 13, और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास में एक डिजिट तो 13 ही आ जाएगी, लेकिन हमसे बोला गया 13 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो कंडीशन हमारे पास में गलत हो गई, क्योंकि 13 से बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो एक डिजिट 13 ही आ गई, तो ये गलत हो गई। सेकंड कंडीशन के अंदर HCF मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट रेशियो, तो ये आएगा 13 7 91, ये हो गया, ठीक है। 13 से बड़ी है और 13 3 39, ये दोनों 13 से बड़ी है, तो ये आ गया हमारे पास में सही आंसर। इन दोनों का जोड़ पूछा हुआ था, योग पूछा हुआ था, इन दोनों को जोड़ देंगे 130 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का HCF दे रखा है 21 एंड LCM 4641 है। इनमें से कोई एक संख्या 200 एंड 300 के बीच में हो तो संख्या बताओ वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी A मल्टीप्लाई बाई B निकाल लेंगे LCM बटे HCF, तो ये आ गया हमारे पास में दोनों का मल्टीप्लाई 221। तो ऐसी संख्या के अंदर तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई 221 हो, 1 और 221 आ गए, और 13 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है, ये आ गए। तो HCF कितना आना चाहिए हमारे, सॉरी वे संख्या कितनी आनी चाहिए 200 और 300
के बीच में ही आनी चाहिए। तो HCF कितना दे रखा है 21, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 ही आ जाएगा। तो 21 है वो 200 से 300 के बीच में नहीं आता, तो ये हो गया हमारा गलत आंसर। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास में 13 और 17 के अनुपात में, तो यहाँ पे HCF हमारे पास में 21 है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट अनुपात, तो ये आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 273। तो ये हमारे पास में 200 से बड़ा है और 300 से छोटा है, मतलब इसके बीच में ही है, तो ये आ गया। ठीक है, बी के अंदर कितना आएगा हमारे पास में सेकंड अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके HCF से, 17 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 357, जो कि 200 से और 300 से बड़ा है, मतलब इनमें से कोई एक संख्या होनी चाहिए थी, तो एक संख्या तो इसके बीच में आ गई, एक बड़ी अब भी आ सकती है, तो ये आ गया हमारे पास में राइट आंसर। तो वो संख्याएं कितनी आ गई हमारे पास में 273 और 357 आ गई हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।